नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राहुल धमीजा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रिग्रेशन एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग रिग्रेशन एनालिसिस है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसके अंदर दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। उस इक्वेशंस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में है क्या डिफरेंस, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड देन हम बात करेंगे रिग्रेशन लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रिग्रेशन लाइन होता क्या है। तो रिग्रेशन लाइन्स के बारे में भी, रिग्रेशन लाइन के बारे में भी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की एक बात करो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो प्रॉपर्टीज से ही आए हुए हैं, चाहे वो कोफिशिएंट कोरिलेशन की हो, चाहे रिग्रेशन कोफिशिएंट की हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। एंड अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है इंटरनेट कॉमर्स की, वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की या पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस पर आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगी, पूरी की पूरी यूनिट्स कंप्लीट करा दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस है क्या। अब देखो, हमने कोरिलेशन क्या हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो कोरिलेशन हमने बताया था कि कोरिलेशन क्या है, वो कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है। वो ये बताता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसकी जो वैल्यू है -1 से +1 तक लाई करती है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब रिग्रेशन क्या है, वो भी सेम कोरिलेशन की तरह ही है। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में ही रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड है दैट अलाउस टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, जो कि हमें अलाउ करता है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने में। रिलेशनशिप को जानने में। जनरली जो रिग्रेशन है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसके अंदर कैसे, मान लो हमें 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स और वाई। हो सकता है हमें एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो, दूसरे की हमें क्या गया हो कैलकुलेट करनी हो, तब हम यूज करते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का मेनली यूज हम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं। तो मेनली इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज गिवन। जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और हमें कहा जाता है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तब हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर जो कोरिलेशन था उसमें भी हमने 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करा था, और जो रिग्रेशन है इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या रहा। इसके बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम वीडियो को आगे करते रहेंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये जान लो कि जो रिग्रेशन है उसका हम मेनली यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात आती है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करें रिग्रेशन के अंदर, तो हम 2 इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। एक होता है x ऑन y और एक होता है y ऑन x। आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी पूरे की पूरी वीडियो के अंदर। अब बात आती है कि x ऑन y तो दे रखा है, बट हमको ये जानना है कि कौन सा जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है। जनरली आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमको इक्वेशन दे रखी थी x ऑन y और पूछ रखा था कि कौन सा वेरिएबल जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट। देखो, x ऑन y, x जो है वो y के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि x ऑन y यहाँ से सजेस्ट हो रहा है x ऑन y। जो x है वो y के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि x जो है वो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और y जो है वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। सो x वेरिएबल इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल वेयरएज y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद अगर हम बात करें y ऑन x, अब इसमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट, सेम आगे वाला जो है वो कौन सा है, डिपेंडेंट है, दूसरे वाला जो कौन सा है वो कौन सा इंडिपेंडेंट है। सो y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल वेयरएज x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल वेयरएज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं। अब बात आती है कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। अब हमने स्टडी तो कर लिया कि कोरिलेशन के बारे में अगर मैं स्टडी करा था वो भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। रिग्रेशन की बात कर रहे हैं उसमें भी हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के रिलेशनशिप को ही स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या रहा, अब जो आपका डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
व्हेन इट कम्स टू कोरिलेशन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, वो एक रिलेशनशिप, सिंपल एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है तो इसका मतलब हम पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर थोड़ा रिलेशनशिप कम है तो नेगेटिव। इन केस अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक रिलेशनशिप की बात की जा रही है, जबकि रिग्रेशन क्या है, पुट एम्पैथेसिस ऑन हाउ वन वेरिएबल इफेक्ट द अदर। लेकिन रिग्रेशन इस चीज पर फोकस करता है कि जो एक वेरिएबल है वो किस तरह इफेक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। जैसे हम बात करते हैं प्राइस और डिमांड की, कि प्राइस से बढ़ने से हमारे डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, ये कहाँ जाना जाता है, ये जाना जाता है रिग्रेशन के अंदर। इस चीज की बात मेनली की जाती है रिग्रेशन के अंदर कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है। ओके, कोरिलेशन डजंट कैप्चर कैजुअलिटी बट द डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन जो है वो कैजुअलिटी को नहीं डिफाइन, कि कॉज इफेक्ट को नहीं बताता कि किस वजह से क्यों इसके अंदर चेंज आ रहा है, ये नहीं बताएगा हमको। कोरिलेशन इस चीज के बारे में नहीं बताएगा कि डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या प्राइस की वजह से आ रहा है या किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा है, सिर्फ ये रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। ओके, जबकि जो रिग्रेशन है वो कैजुअलिटी के ऊपर बेस्ड है, इट शोज नो डिग्री ऑफ कनेक्शन बट कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, ये बताता है कि आपकी अगर डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, ये इस चीज के बारे में हमको बताएगा कौन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन हमारी कैजुअलिटी के बारे में बात करता है, जबकि कोरिलेशन कैजुअलिटी के बारे में बात नहीं करता, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात नहीं करता। वो एक जनरली रिलेशनशिप आपको डिफाइन कर देगा कि एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है, आपको ये बताकर साइड हो जाएगा कोरिलेशन। ओके, जबकि जो रिग्रेशन है वो आपको कॉज एंड इफेक्ट बताएगा कि क्यों आपके जो दूसरे वेरिएबल है उसमें चेंज आ रहा है इस वेरिएबल की वजह से। कोरिलेशन मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन whereas रिग्रेशन मेजर द नेचर ऑफ एक्सटेंट वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर। तो कोरिलेशन जो है वो क्या करता है, डिग्री एंड डायरेक्शन को मेजर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि कोरिलेशन जो है सिर्फ डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है कि जो किस डायरेक्शन में जो है हमारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है, कोरिलेशन सिर्फ ये बताएगा। जबकि जो रिग्रेशन है वो ये बताएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को किस हद तक इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, ये बताएगा कौन, रिग्रेशन। तो कोरिलेशन क्या बताएगा, वो डिग्री एंड डायरेक्शन के बारे में बात करेगा, जो रिग्रेशन है वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करेगा। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। अब चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा था। मतलब कि आपके पास दो सीरीज है, एक x है एक y है, एक दो वेरिएबल्स है, एक x है एक y है। अब y वेरिएबल्स के बीच में अगर आप कुछ ऐड करोगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम आप y में भी कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका इफेक्ट आपको आंसर पर नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका कोरिलेशन जैसा रिलेशनशिप था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे आप मल्टीप्लाई भी कर लो। चेंज इन स्केल का मतलब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, चेंज इन ओरिजिन का मतलब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ कर लो। मतलब कहने की बात यह है कि आप चाहे कुछ ऐड कर लो इन वेरिएबल्स के बीच में, चाहे आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में अगर ऐड कर रहे हो तो दोनों में कर रहे हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों वेरिएबल्स में कर रहे हो। इसका इफेक्ट आपको कोरिलेशन के आंसर पर नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कोरिलेशन उनके बीच में रिलेशनशिप पहले था वैसा ही रिलेशनशिप आपके बाद में भी रहेगा। जबकि रिग्रेशन के अंदर वो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज इन ओरिजिन। रिग्रेशन के अंदर क्या है, अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे आपके आंसर पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो वैल्यू है, जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा अगर आप ऐड या मल्टीप्लाई कुछ किसी भी डिजिट से करोगे। ठीक है, तो रिग्रेशन जो है वो चेंज इन ओरिजिन पर तो इंडिपेंडेंट है, बट चेंज इन स्केल पर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चेंज इन स्केल पर डिपेंडेंट है। ओके, मतलब कि आप वेरिएबल्स में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके आंसर पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट बट रिग्रेशन नोट। अब कोरिलेशन जो है वो यूनिट्स पर इंडिपेंडेंट रहता है। अब ये कैसे रहता है, देखो कोरिलेशन के अंदर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। अब x वेरिएबल तो बात कर रहा है प्राइस की, जबकि y वेरिएबल जो बात कर रहा है वो डिमांड की। डिमांड किस में है, वो यूनिट्स पर है, मान लो केजी में है, केजी में मान लो, ठीक है, किलोग्राम में है, ग्राम में मान लो, जबकि यूनिट जो है यूनिट्स है, यूनिट्स है वो दोनों के डिफरेंट है। एक प्राइस में बात कर रहा है, दूसरा क्वांटिटी में बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो है कोरिलेशन जो है वो यूनिट्स पर इंडिपेंडेंट रहता है। चाहे आप कोई सी यूनिट ले लो, चाहे आप केजी की ले लो, चाहे ग्राम की ले लो, चाहे यहाँ पे रुपीज़ की ले लो, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिलेशनशिप हमारा चलता रहेगा। लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ आप रुपीज़ में ले रहे हो तो आपको ये चीज़ भी रुपीज़ में लेनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ केजी में ले रहे हो तो ये चीज़ भी आपको केजी में लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो रिग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है यूनिट्स पर।
ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सी बात है, असर्शन रीजन पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है और असर्शन रीजन में भी बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से कर लेना। चलिए अब बात करते हैं कोरिलेशन फोरकास्टिंग डिवाइस। कोरिलेशन इज नॉट ए फोरकास्टिंग डिवाइस। कोरिलेशन जो है एक फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है। हम यहाँ से फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें मतलब कि हम फ्यूचर रिलेटेड हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जबकि रिग्रेशन जो है वो एक फोरकास्टिंग डिवाइस है। हम इसमें फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन कर सकते हैं रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो कोरिलेशन है वो एक फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है, जबकि जो रिग्रेशन है वो एक फोरकास्टिंग डिवाइस है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे आने वाले टाइप से वीडियो लाने के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रिग्रेशन लाइन की। अब रिग्रेशन लाइन क्या होता है? तो रिग्रेशन लाइन इज द लाइन दैट फिट्स द डाटा। जो हमें डाटा गिवन है एक्स और वाई का, उस डाटा को जो फिट कर रही है जो लाइन, उसको हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन। सच दैट द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन टू द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से? जब हम इन दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, जो इनकी वैल्यूज होते हैं, जब हम इसको ग्राफ पर शो करते हैं तो उन पॉइंट्स की बात करिए। वो जो पॉइंट्स है जितने ज्यादा क्लोजर होंगे लाइन के, द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इज द स्मॉलेस्ट। कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट्स है और जो लाइन है, जो लाइन है और उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने कोरिलेशन में स्टडी कराया था, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसा रहना चाहिए? स्मॉलेस्ट रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। देयर आर मेनी नंबर ऑफ रिग्रेशन लाइंस एज वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी हमारी रिग्रेशन लाइंस होंगी। सपोज वी टेक टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देयर विल बी टू रिग्रेशन लाइन। तो सीधी सीधी बात है कि हमारे जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, अगर मान लो वेरिएबल्स 4 हैं तो 4 ही हमारी रिग्रेशन लाइंस बनेगी उसके अंदर। ओके, तो रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स, अगर हम वाई ऑन एक्स की बात करें, दिस गिव्स द मोस्ट, आपको पता होना चाहिए वाई ऑन एक्स पे जो वाई है वो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट, और जो एक्स है वो कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो आपको देखते ही पता होना जाना चाहिए। दिस गिव द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, दिस गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू से हम एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशंस। तो इससे जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा लाइन से, उसको हम कहेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस। ओके, तो ये थी रिग्रेशन लाइंस के में। अब कोरिलेशन वैल्यू डिपेंड ऑन रिग्रेशन लाइन। अब जो कोरिलेशन हमने स्टडी किया था उसकी जो वैल्यू है वो रिग्रेशन लाइन पर डिपेंड करती है। वो किस तरह डिपेंड करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। सो कोरिलेशन वैल्यूज डिपेंड ऑन रिग्रेशन लाइंस। हाउ? So the correlation between the values depend on the distance between these two regression lines, such as the nearer the regression lines to each other, the higher is the degree of correlation. तो जितनी ज़्यादा regression lines closer होंगी एक दूसरे के, मान लो हमने दो वेरिएबल्स लिए x और y, अब हमारी जो रिग्रेशन लाइन्स आएंगी वो दो बनेगी। ओके, अब जितना जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा कम होगा इन रिग्रेशन लाइन्स के बीच में, उतना ही जो है हमारा जो कोरिलेशन होगा उतना ही हाई डिग्री का होगा। मतलब कि उतना ही ज़्यादा हाई डिग्री, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हाई डिग्री का कोरिलेशन मिलेगा आपको जितनी ज़्यादा रिग्रेशन लाइन्स एक दूसरे के क्लोजर होंगी। एंड द फार्थर द रिग्रेशन लाइन, जितनी ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगी तो उतना ही लेसर हमारा क्या होगा? कोरिलेशन होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन लाइन्स जितनी ज़्यादा हमारी क्लोजर होंगी उतना ज़्यादा हमारा जो हाई डिग्री का कोरिलेशन हमें मिलेगा। द कोरिलेशन इज सेड टू बी आइदर परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव व्हेन टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड। अगर दो रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड कर जाती हैं, मतलब कि रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड कर जाती हैं एक दूसरे में, तो हमारा या तो जो कोरिलेशन होगा या तो परफेक्टली पॉजिटिव होगा या परफेक्टली नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी जो रिग्रेशन लाइन्स है वो कोइंसाइड कर जाती हैं तो आपका कोरिलेशन या तो परफेक्टली पॉजिटिव होगा या परफेक्टली नेगेटिव होगा। ओनली वन लाइन एग्जिस्ट, इसका मतलब कोइंसाइड का मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि हमने कहा कि दो वेरिएबल्स होंगे तो दो रिग्रेशन लाइन्स आएंगे, बट अगर आपकी एक ही रिग्रेशन लाइन बन रही है तो इसका मतलब कि आपका जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू या तो परफेक्टली पॉजिटिव है या परफेक्टली नेगेटिव है। ओके, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव का मतलब आई होप आपको पता होगा कि या तो +1 है या -1 है। ओके, इन केस द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन द कोरिलेशन विल बी 0। अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है मतलब कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया था जैसे स्कूल की फीस का या पेट्रोल के प्राइस का, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू ऑलरेडी 0 पा जाएगी। देन द रिग्रेशन लाइन विल बी एट राइट एंगल्स। तो रिग्रेशन लाइन्स क्या होगी? अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 होगी तो हमारी रिग्रेशन लाइन्स कैसे होगी? राइट एंगल्स पर होंगी। ओके, एंड पैरेलल टू एक्सेस सॉरी पैरेलल टू एक्सेस एंड वाई एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं।
द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये चीज के बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या होता है, मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ओके, ये देखो शो कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको एनालाइज करोगे तो आप देखने को सीधा मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। तो एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। कोरिलेशन से हमेशा ग्रेटर रहेगी इनकी एवरेज वैल्यू। द रिग्रेशन आर ये आपने कर रखा है DA/X मतलब DA is greater than the regression coefficients are independent of the change of original variable। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस के अंदर कोरिलेशन। तो आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट रहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज। इसकी जो वेरिएबल